कुत्ता भी अपने गली में जो है ना शेर बनता है। तो ये जो राज ठाकरे है, जो गुंडई की जो भाषा बोल रहा है ना, तो ये जो है ना, ये कुत्तों वाला व्यवहार ये कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष लौटर राम निषाद जी, जानना चाहेंगे इस समय महाराष्ट्र में जो तानातनी चल रही है हिंदी मराठी को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और वहाँ क्षेत्रीय भाषा मराठी है। भाई कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, चाहे कोई उड़िया और असमिया बोलता है, लेकिन पूरे राष्ट्र की भाषा अगर है तो हिंदी है। और हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया है, और जिस तरह से हमारे हिंदी भाषी भाइयों के साथ जो है उपद्रव किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो यह पूरे देश का अपमान यह है। और ये मन से प्रमुख जो हैं, राज ठाकरे के परदादा कहाँ के रहने वाले रहे हैं? संजय निरुपम उनका बहनोई है। संजय निरुपम जो कांग्रेस के सांसद थे और इनके बहनोई हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या उनका अपने बहनोई के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे क्या? रहने वाले बाल ठाकरे के कुल खानदान के लोग बिहार के ही रहे हैं, माइग्रेटेड रहे हैं, गए मध्य प्रदेश के बालाघाट में बस गए और बालाघाट से वहीं नाम लगाना शुरू करी है, बाल ठाकरे हो गए। और महाराष्ट्र में जाकर के यह हमारे हिंदी भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट की जा रही है, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जो राष्ट्रवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस पर चुप्पी क्यों साधी है? निष्कांत दुबे जी कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हम पटक के मारेंगे, और राज ठाकरे जी कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हम समुद्र में तुमको डुबो के मारेंगे। देखिए, ये तो खुली गुंडई है। निष्कांत दुबे का तो मैं नहीं सुना, लेकिन ये राज ठाकरे का मैंने बयान सुना है कि वो निष्कांत दुबे जो भाजपा के झारखंड से सांसद हैं, और कह रहा है कि आप बम्बई में आओ, पटक के मारेंगे, समुद्र में डाल देंगे। ये तो गिदड़ भभकी ये दिखाई जाती ना। अरे कुत्ता भी अपने गली में जो है ना शेर बनता है। तो ये जो राज ठाकरे है, जो गुंडई की जो भाषा बोल रहा है ना, तो ये जो है ना, ये कुत्तों वाला व्यवहार ये कर रहा है। अपने गली में इस तरह से धमकियां दे रहे हो, गिदड़ भभकी दे रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इस तरह से गुंडई हो रही है, और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? किस मोह में? और यही हाल था कि हिंदी भाषियों के साथ व्यवहार किए, कभी 9 विधायक बने, मुख्यमंत्री अभी आज 0 बटा सन्नाटा हो गए। तो ये जो जिस तरह कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और उस पर मोदी को, अमित शाह को जो है सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हैं, यानी आप भी हिंदी का मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी मातृभाषा है मराठी, इसको बोलना चाहिए। अगर इसका कोई अवरोध करेगा, इसका अनुपालन करेगा, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उस बेईमान से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग बनारस में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, अपने लोगों में तो अपनी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन हमसे क्या, हमसे मराठी में बात करेंगे तो कैसे हम वार्तालाप कर पाएंगे? तो जहाँ अपने में तुम करो ना, मराठी भाषा बोलो, कौन रोक रहा है? त्रिभाषा तो हमारे यहाँ भी पहले चलती थी। हिंदी है, अंग्रेजी और संस्कृत है, कहीं कहीं जो है कि हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है। तो उसी तरह से वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और मराठी चले ना, त्रिभाषा कार्यक्रम चले। प्रतिबद्धता नहीं थी कोई। देखिए, हम अब कहते हैं, हमारे लोग वहाँ तमाम लोग रहते हैं कि राज ठाकरे से बढ़िया मराठी बोलते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी माँ बंगाल में पली बड़ी थी, हमारी माँ जितनी बढ़िया बंगाली बोलती थी, वहाँ का बंगाली नहीं बोल पाता था। तो ये है, वो तो हमारे पर निर्भर है ना कि हम कौन सी भाषा बोलेंगे। हम तो अपने लोगों में हिंदी भाषा बोलेंगे। क्या राज ठाकरे को हिंदी की जानकारी नहीं है? ये केवल जो है ना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, धौंस जमाने के लिए, ये लूटपाट का ये धंधा करते हैं कि जो हिंदी भाषी वहाँ मजबूत हो गए हैं और इनके पेट में दर्द होता है कि ये छोड़कर भागे, वहाँ पर हम कब्जा कर लें। तो ये राज ठाकरे की खुली गुंडई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो है, ये भाषा के नाम पर जो वहाँ पर टकराव चल रहा है, उस पर जो है सख्ती बरतनी चाहिए। और राज ठाकरे के जो लफंगे और गुंडे हैं, जो हमारे हिंदी भाषियों के साथ, चाहे वो बिहार के, महाराष्ट्र के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, इस पर पूरी तरह से जो है कि रोक लगनी चाहिए। क्या संविधान को इनको ज़रा सा भी डर नहीं है? कानून व्यवस्था के लिए कोई इनको डर नहीं है? ये जो कृत्य कर रहे हैं, ये अच्छा है? बताइए, ये ऑटो ड्राइवर, ओला वाले को मार रहे हैं, और जोमैटो स्विगी वालों को मार रहे हैं, गरीब तबके के लोगों को जो रोज़गार के लिए गए हैं, 2 रोटी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गए हैं, ये करना उचित है क्या?
देखिए, अगर आप 60 के दशक में चले जाओगे आप, वहाँ पर लोगों कहते थे खाली माछी भात और ताड़ी माड़ी, कपड़ा नहीं पहनना जानते थे वहाँ के लोग, बम्बई के लोग जो हैं वह। और पूरी अक्खा बम्बई जो है वह हमारी बम्बई, हमारे सागर पुत्रों की है, कोली और भोइयों की वह बम्बई है। तो ये राज ठाकरे का वहाँ बपौती है का? वो तो हमारी है, हमारे मछुआरों की और निषादों की वो नगरी है। और जब लोग हमारे गए, उनको वो खाना जान गए कि खाना कैसे खाया जाता है, कपड़ा कैसे पहना जाता है। हमारे लोगों ने सांस्कृतिक रूप से उनका परिवर्तन करने का काम किया। आज बम्बई जो फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया में तमाम लेखक, साहित्यकार, पटकथा। शाहरुख खान तो कहते हैं हमको मराठी नहीं आती, उनको नहीं बोलने जाते राज ठाकरे। तो ये भाई, एक तो कमज़ोरों को नहीं याद करते हैं, ये बड़े लोगों पर थोड़े हाथ डालेंगे, ये कमज़ोर लोगों को ही सताने का काम करते हैं। और राज ठाकरे जो है ना कि अपनी दुकान चलाने के लिए, लूटपाट का धंधा बढ़ाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी कि भाषा के नाम पर जो है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, बोल भाषा के नाम पर इस तरह का टकराहट अगर हो रहा है। देखो, भारत जो है बहुभाषी देश है। यहाँ पर जो है कि 17-18 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी बदले। तो ये भाषा है, और जिसको जौन सी भाषा में सहूलियत महसूस होती है, सहज महसूस करते हैं अपने को, वह भाषा प्रयोग करते हैं। और बम्बई जो रची बसी है, आज बम्बई की जो सुंदरता है वह उत्तर भारतीयों की देन है। उत्तर भारतीय अगर वहाँ नहीं गए होते ना, तो आज भी बम्बई जो है ना कि उसी तरह से जो है खंडहर नुमा होती। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि अब इधर निरहुआ भोजपुरी स्टार कह रहे हैं निरहुआ जी कि मेरे यहाँ मुझे मराठी नहीं आती, मेरे यहाँ आके बताएं, मुझे मराठी सिखाएं तो पता चल जाएगा। पवन जी कहते हैं, जिसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात सही है। हम कहते हैं कि ये संजय निरुपम को जीजा बनाए, तो संजय निरुपम तो मराठी नहीं जानते थे, तो हिंदी बोलने वाले को जीजा कैसे बना लिया राज ठाकरे? तो ये केवल जो गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं भाई। जहाँ की, हम तो कह दिए कि जहाँ की जो भाषा है, चले तुम अपनी भाषा में अपने लोगों में बात करो जो मराठी में बात करना जानते हैं। और हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी में करेंगे। और कौन महाराष्ट्र का व्यक्ति है, गांव में चले जाओ, खेड़ा में चले जाओ, सारे लोग हिंदी को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं। लेकिन यह भाषा के नाम पर वहाँ जो दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, यह हमारी राष्ट्रीयता के लिए, हमारे देश के लिए जो है कि यह बहुत बड़ा खतरा है। और भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को जो है कि इसे संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी वहाँ पर राज ठाकरे की टीम के द्वारा किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस समय बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री लौटर राम निषाद जी हमारे साथ उपस्थित थे प्रदेश कार्यालय पे। तो अपनी राय और सलाह दिए। उत्तरा नेशनल न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में एक नया फरमान आ गया है कि यूपी की शिक्षा बंद की जा रही है। 50,000 स्कूल को बंद किया जा रहा है और उसको मर्जर किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा वाले इको गार्डन लखनऊ में 18 तारीख को धरना प्रदर्शन दिए थे और इसका कार्यक्रम भी 4-5 घंटा चला। पुलिस हमारा ज्ञापन नहीं ले रहा था और हम लोगों ने जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो पुलिस वहाँ पर 300 पुलिस लगा कर रखा था और हम लोग को गेट के बाहर जाने नहीं दिया क्योंकि बात हमारा पब्लिक समझ जाएगी तो सरकार का नुकसान होगा। फिर बाद में आकर ज्ञापन लिया और ज्ञापन में कहा गया कि हमारी बातों को अगर नहीं माना जाएगा तो यहाँ नहीं, अब जहाँ मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं वहाँ पर हम लोग इसका घेराव किया जाएगा। वहाँ पर हमारे लोग, कुछ लोग नारा लगा रहे थे कि जब जब मोदी को डर लगता है तो पुलिस के आगे करता है। और ईवीएम मशीन के बारे में बता रहा हूँ कि ईवीएम मशीन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। और ईवीएम मशीन से कहीं भी पूरे दुनिया के अंदर में कहीं भी ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होता है। दुनिया का सुप्रीम कोर्ट, विदेश का सुप्रीम कोर्ट और भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है।
और ईवीएम मशीन चोर है, आयोग चोरों का सरदार है। इस तरीके से हमारा नारा दिया जाता है। तो अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कीर्ति है, राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। तो ये थे राष्ट्रीय कीर्ति